नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपके साथ आलोक। पिछले कुछ दिनों से धार्मिक स्थलों की मांग को लेकर के लगातार जिस तरीके से सर्वे को लेकर बात करें तो मांग तेज होती जा रही है। चाहे वो आगरा की बात करें, ताजमहल की बात करें मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के, या फिर काशी में ज्ञान व्यापी मामले को लेकर के। इन तीनों को लेकर के फिलहाल कोर्ट ने कहीं पर फैसला सुनाया तो कहीं पर टिप्पणी की तो कहीं पर आदेश दिया। आज का दिन कई मामलों में काफी अहम रहा। बात करें ज्ञान व्यापी मामले को लेकर के, जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया, जिस मांग को उठाया जा रहा था लगातार, जिसको एक पक्ष को विरोध था, कमिश्नर बदलने की मांग, लेकिन इस मांग को लेकर के कोर्ट ने खारिज कर दिया और साफ तौर पर कहा कि कमिश्नर वही रहेंगे और साथ ही साथ 2 एडवोकेट कमिश्नर और बनाए जाएंगे। हां, यदि अजय मिश्रा अब्सेंट रहते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में वो दोनों काम करेंगे। और चाबी को लेकर भी साफ तौर पर कहा कि अगर चाबी नहीं मिली तो ताला तोड़ करके सर्वे कराया जाएगा। ऐसे तमाम सारी चीजों का जिक्र किया है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए हमारी ये खास। सर्वे, विवाद और संग्राम। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर छिड़े संग्राम के बीच बृहस्पतिवार को आखिर वो फैसला आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। जी हां, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुस्लिम पक्ष की मांग को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग खारिज करते हुए अदालत ने दोबारा सर्वे करने का आदेश दिया है। मतलब साफ हो गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट की कार्यवाही में आज क्या क्या हुआ। कमीशन कार्यवाही पूरी की जाएगी। 17 मई तक सर्वे पूरा किया जाएगा। 17 मई को ही रिपोर्ट पेश करनी है। ताला तोड़कर सर्वे का काम होगा। मुख्य कमिश्नर अजय मिश्रा बने रहेंगे। 2 सहायक कमिश्नर और रखे जाएंगे। विशाल सिंह सहायक कमिश्नर होंगे। अजय सिंह भी सहायक कमिश्नर होंगे। कोर्ट ने आज फैसला बड़ा स्पष्ट दे दिया कि अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी कमिश्नर लगाए गए। और जो यहाँ तक ताला खोल करके ब्रैकेटिंग के अंदर की बात थी, उसके लिए कहा कि कमीशन कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी सुनिश्चित करें, यदि चाबी नहीं मिलती ताला तोड़ कार्रवाई करें। और यदि कमीशन कार्रवाई कोई विरोध करता है तो उस पर FIR तक, मुकदमा तक दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया। 17 मई के अंदर ही कमीशन कार्रवाई करेंगे और विशाल सिंह, अजय कुमार मिश्रा एक डेट तय करेंगे, उसी डेट पर हमको जाना है। आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने आदेश कर दिया जिसमें जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन, जो भी पुलिस से संबद्ध पूरे प्रदेश स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करा के एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। 17 तारीख तक ये 2 और एडवोकेट कमिश्नर समेत इसको सबमिट करना है न्यायालय के समक्ष। पर दोनों लोगों में एक भी अधिवक्ता कमिश्नर अगर नहीं रहेंगे तो भी ये कार्रवाई पूर्ण होगी। एक अधिवक्ता कमिश्नर भी कर सकता है। बिल्कुल प्रतिवादी वादी सारे पक्ष रहेंगे। अगर इसमें कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न करता है उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया है। वाराणसी की जिला अदालत ने ये भी कहा कि मस्जिद के अंदर सर्वे किया जाएगा। मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी होगी और सर्वे में बाधा डालने पर कानूनी कार्यवाही होगी। जो सर्वे का विरोध करेगा उस पर FIR होगी। ज्ञानवापी मामले में सर्वे कमिश्नर अजय मिश्रा नहीं हटाए जाएंगे। कोर्ट ने 2 सहायक कमिश्नर नियुक्त किए हैं। अजय मिश्रा के साथ विशाल सिंह सहायक कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद हर हर महादेव के नारे लगे। वीडियोग्राफी का विरोध करने पर FIR होगी। मतलब साफ है कि सर्वे को भी कोर्ट से मंजूरी मिल गई है। आज सम्मान जीत हुई, हम लोग की बहुत बड़ी जीत हुई है। हाँ बिल्कुल प्रसन्न है।
आज फैसला आया, कमीशन फिर से शुरू होगा और अजय मिश्रा को हटाया नहीं जाएगा और एक लोग और रखाए हैं विशाल सिंह, दोनों लोग मिलकर कमीशन करेंगे और 17 मई तक रिपोर्ट देना है उनको। और जिलाधिकारी को आदेश है कि आप ताला तोड़ के मतलब दिखाइए, अंदर जाइए, दिखाइए। आज हम लोग का एक बड़ा हम लोग आगे बढ़ गए हैं और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि जो सत्य छुपा हुआ तो सत्य सामने आएगा। माननीय न्यायालय को दिल से हम लोग साधुवाद देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि एक सच के लिए सारे लोग अग्रसर हुए हैं और अगर जो चीज सत्यता है उस सत्यता को जनता आम पब्लिकली सारे लोग के सामने आने में क्या दिक्कत है, वो सारी प्रकरण सामने आनी चाहिए। अगर आपकी मस्जिद है, हम लोग हो सकता है झूठ बोलते हो, आपको ऐसा लगता है, तो अगर झूठी है तो अंदर जाएंगे वो चीजें दिखेंगी ना कि अंदर क्या है। हमारे भगवान है, आराध्य है, क्या आपके औरंगजेब द्वारा बनाया गया मस्जिद है। न्यायालय ने जो भी आदेश लिया है बहुत सही लिया है और कमिश्नर को जो बदलने की बात की जा रही थी उसको नहीं बदला, बहुत अच्छा किए, क्योंकि बार बार बदलना ठीक नहीं था। ये सही है और जो भी निर्णय आएगा 17 तारीख के पहले जो भी निर्णय आ सकता है। देखिए, कमिश्नर को बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए, कोई तरीका नहीं हुआ। जो भी यहाँ पे हो रहा है सब निष्पक्ष तरीके से हो रहा है और कोर्ट के आदेश का हर किसी को, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, हर किसी को जो है कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए और अंदर जो भी जांच है उससे जो है पूरे समाज को उसकी सत्यता पूरी जनता के सामने आएगी और आगे आना चाहिए भी। फिलहाल सर्वे पर छिड़े संग्राम के बीच कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने इस पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक मस्जिद के कमीशन की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती तब तक सर्वे जारी रहेगा। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के चप्पे चप्पे पर सर्वे होगा। अब कोर्ट की तरफ से सर्वे को हरी झंडी मिल चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सर्वे पर छिड़ी ये जंग किस मोड़ पर पहुंचेगी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो अब होगा सर्वे, वीडियोग्राफी भी होगी, रिकॉर्डिंग भी होगी और ज्ञानव्यापी में पूरी तरीके से जिसको लेकर के विवाद था, फिलहाल सर्वे पर कानूनी लड़ाई। लेकिन अब जब कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया अपने फैसले में और वही कमिश्नर भी रहेंगे, साथ ही साथ 2 लोग उनको सहयोग भी करेंगे, लेकिन विरोध अब किस बात का है, आज हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे और समझेंगे। और अगर बात विरोध की नहीं है लेकिन जांच में कितना सहयोग करेंगे वो पक्ष जो लगातार विरोध कर रहा था, जिसको आपत्ति थी वीडियोग्राफी को लेकर भी, सर्वे को लेकर भी, जिसके साक्ष्य थे, तथ्य थे, उस पक्ष के किस छेड़छाड़ होगी साक्ष्यों के साथ। ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे और समझेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है, जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी हैं। हरीश जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आमिर साबरी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आमिर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ, प्रवक्ता हिंदू महासभा के और ये पक्षकार भी हैं इस पूरे ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के। शिशिर जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत करना चाहूंगा। और साथ साथ मोहम्मद अतीक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि नेता है मुस्लिम लीग के। मोहम्मद अतीक जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैंने अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें कोर्ट ने आज क्या क्या कुछ कहा और अब 17 मई तक का वक्त है जिसमें अब पूरी तरीके से सर्वे होगा और 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं इसमें, लेकिन पूरी तरीके से अब होगा। अब कोई भी बंधन नहीं है साफ तौर पर। आमिर साबरी जी, लगातार कोर्ट के फैसले का इंतजार था, वीडियोग्राफी को लेकर के आपत्ति थी और यह कहा जा रहा था कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ होगा, लेकिन अब आ गया ज्ञानव्यापी पर बड़ा फैसला। सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए सर, फैसला आया, अच्छी बात है। हाँ। और आपने ये भी देखा होगा कि पूरे देश में कहीं किसी मुसलमान ने इसका विरोध नहीं किया। और हमारा अपना मत है, हमारा मानना है, बहैसियत मुस्लिम, बीघे मुस्लिम में बात कर रहा हूं, तो मेरा अपना मानना यह है कि ये सब जो ड्रामा चल रहा है इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। सीधे सीधे आपकी सत्ता है, आप सत्ता पर काबिज हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पुरानी कहावत है। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? सरकार और इसमें देखिए एक मिनट सुन लीजिए। सत्ता सरकार इसलिए आ गई, देखिए अभी आपके सामने एक बहुत बड़ा फैसला बाबरी मस्जिद का हुआ था और कोर्ट का फैसला 1600 पेज 1800 पेज के ऊपर आधारित है, जिसमें साफ साफ कहा गया है
कोई ऐसे अवशेष नहीं मिले कि वहां पर मंदिर रहा हो, सब कुछ हो, लेकिन फैसला मंदिर के हक में गया। तो हम ये नहीं चाहते कि साक्ष्यों के अभाव में क्या पूरी लाइन जोड़िए, मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर देश में कोई खून रेजी हो, कोई फसाद बरपा हो, अमन शैन छिन्न भिन्न हो। तो बेहतर यह है कि शांति तरीके से आप अपना निपटारा कर लें। ठीक है, अगर आपको ये डिबेट या ये सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं मेरी नज़र में, आप सीधे सीधे उसको ढाइए और अपना मंदिर निर्माण कीजिए। सीधी सीधी बात यह है, मेरा अपना मत यह है। बाकी हमारे मौजूद मेहमान आपके साथ और उससे भी सीधी सीधी बात मैं ये बता दूं, अब अगर विरोध किसी ने भी किया तो दंडात्मक कार्रवाई होगी, ये भी पूरी बात मैं स्पष्ट कर दूं। साहब कब नहीं हुई? बदले आप बताइए किस मुसलमान ने कहां विरोध किया है? जी 50 साल से इस देश के अंदर खरबूजा छुरी पे गिरे, छुरी खरबूजे पे, कटना मुसलमानी को रहता है। कुल मिलाकर के सच्चाई ये है। बाबरी मस्जिद के नाम पर कितनी खूरेजी हुई, कितना खून बहाया, लेकिन हर मुसलमान ये कहता रहा कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। कोर्ट का फैसला मान लिया। दंडात्मक कार्रवाई की बात कर रही है यहाँ पर नुमाइंदगी। अरे सर, दंडात्मक कार्रवाई की बात कहां रही को लेकर के बात की। अब साक्ष्य, कोर्ट ने फैसला दिया, साक्ष्य अपने प्रस्तुत कर पाए, सीधी सी बात है। अब सरकार और इसमें सत्ता क्या करे? हरीश जी, सीधे सीधे इस फैसले को लेकर के सरकार पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, जबकि मामला कोर्ट में है? सीधी सी बात है। लेकिन आमिर साबरी जी अब मेरे समझाने से तो नहीं समझ रहे हैं, अब आप इनको जवाब दीजिए। हरीश जी देखिए, आमिर साबरी जी को जो संविधान है, जो कानून है, जो न्याय है, उसका जो देश के सभी नागरिक हैं उनका समान रूप से सबको पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से आमिर साबरी साहब जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो अपने आप में ये दर्शा रहा है कि वो कितना न्यायालय के आदेश का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन सच तो सामने आना ही चाहिए जी। और अगर वो मस्जिद है, जैसा कि मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं या अंजुमन इंतजामिया कमेटी के लोग कह रहे हैं, तो अगर वो मस्जिद है, या बहुत सारे और स्कॉलर हैं इस्लामिक जो इस बात को कहते हैं कि अगर वो मंदिर है तो वहाँ मंदिर तोड़ के बनाया गया, या मंदिर है वो तो वहाँ मस्जिद नहीं होनी चाहिए। हरीश जी, आपको मस्जिद ये स्वतः जो निष्पक्ष हैं, जो निरपेक्ष ढंग से सोचते हैं, जो न्यायप्रिय ढंग से सोचते हैं, वो ये बात कहते हैं। तो अब माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, पहले भी आदेश दिया था, लेकिन अंजुमन इंतजामिया कमेटी के लोगों को एतराज़ था और तमाम उस पर और विरोध ये लोग कर रहे थे। पुनः इन्होंने आवेदन किया और माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया, जिसमें ये कहा कि साहब प्रातः 8 बजे से लेके 12 बजे के बीच उसका सर्वे होगा, मस्जिद का सर्वे होगा, और यदि ताला नहीं खोलते हैं तो ताला तोड़ करके भी सर्वे करें। जी। कलेक्टर को आदेश दिया कि वो इसकी मॉनिटरिंग करें कि कोई विपक्ष किसी तरह का वहाँ अराजकता की स्थिति पैदा न करे, और अगर कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें जी। और 17 तारीख को ये जो कोर्ट कमिश्नर हैं ये अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय को सौंपेंगे। बिल्कुल, यानी कि 17 तारीख तक का वक्त है फिलहाल, और अब जांच जो होगी वो तमाम बिंदुओं पर होगी। यानी कि अब साफ तौर पर कहा जा सकता है, सुनिए हरीश जी, इतिहास जो होगा वो अब विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरेगा या नहीं, यानी कि उस पर अब जांच होगी। बड़ी बात यह है जी। मैं शिशिर जी के पास आ रहा हूं। शिशिर जी, कुल मिलाकर के अब इतिहास विज्ञान की कसौटी पे अब मापा जाएगा। हर हर महादेव, बम बम बोले महादेव की नगरी, शिव नगरी से सत्यम शिवम सुंदरम। अब आप समझिए, जो हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे वो बातें आज अदालत ने वही स्वीकार की, क्योंकि वही सत्य था। सत्य क्या था? जिसके मन में डर था वो लोग भाग रहे थे वीडियोग्राफी से। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कहते या मुस्लिम स्कॉलर कहते साबरी जी को, अभी इनके अंदर की बेचैनी बोल रही थी कि तोड़ के ले लो, जबरन ले लो। क्यों ले ले भाई? देश में संविधान है, कानून है, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। अब बात यहाँ ये आती है, अगर हमको जबरन लेना होता तो हम लोग औरंगजेब के वंशज नहीं हैं, हम लोग भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, और भगवान राम के लोग कानून में विश्वास रखते हैं। हम किसी को भी
अपमानित करने के लिए उसके मंदिर को तोड़कर वहां जानबूझकर हिंदू चिन्हों को नहीं छोड़ते हैं। पहले दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या मिला? बाहरी दीवारों पे स्वास्तिक के चिन्ह मिल रहे हैं। यही बेचैनी, यही घबराहट इनके अंदर की दिख रही है। हम किसी को, हमारी संस्कृति नहीं कहती किसी को थूक कर खाना खिलाना, हमारी संस्कृति नहीं कहती जब हम उपासना करें तो हमसे जजिया कर लिया जाए, हमारी संस्कृति नहीं कहती तलवार की नोक पे धर्मांतरण कराया जाए, हमारी संस्कृति बम विस्फोट करके लाखों को कत्ल आम की बात नहीं करती। लव जिहाद, जमीन देहात, अवैध धार्मिक स्थल बनाना, वक्फ बोर्ड के द्वारा एक बिरालो भाई ठीक है जी, वक्फ बोर्ड की आड़ में हिंदुओं की जमीनें कब्जा करके वक्फ बोर्ड में रजिस्टर, फिर वही बात है, हिंदू मुसलमान पक्ष विपक्ष आप मामला चूंकि कोर्ट में कार्रवाई चल रही है जी। आमिर साबरी जी, सीधी सी बात, हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? इसी इन्हीं सब के लिए तो जांच हो रही है आमिर साबरी जी। साबरी जी जब बोल रहे थे मैंने इनको पूरा ध्यान सुना। मैं भी सुन रहा हूँ आपकी बात, सुन रहा हूँ, मेरी बात सुन ली, बोल रहे आप जवाब दीजिएगा, मैं गलत कह रहा हूँ, ठीक है? तो ये अंजुमन इंतजामिया कमेटी जिसने वहां पर शुरू में ऐलान किया था हम अंदर नहीं जाने देंगे, इनका षड्यंत्र खुल गया। इन्होंने ऐलान करने के साथ ही अगले दिन वहां पर भीड़ इकट्ठी की और वहां के जो चीफ थे उन्होंने उस भीड़ तंत्र के द्वारा जो ये लगातार करते रहे, धार्मिक स्थलों पे इकट्ठे करके बम चलाना, गोली चलाना, तलवार चल करौली में देखी रहे आप लगातार कई घटनाओं जोधपुर में, तो वही कार्य इन्होंने यहाँ भी किया। और संविधान, लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर रखी थी। आलोक भाई चैलेंज किया, इस वजह से और जो स्थिति थी वो पूरी तरीके से नियंत्रण में रही। सीधी सी बात है, योगी सरकार ने उनको दंडित नहीं किया। अगर ये दूसरे मामला चूंकि कोर्ट में है, कोर्ट ने टीम को गठन किया और उसको लेकर के आपत्ति थी। मोहम्मद अतीक जी, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगा, एक बार फिर से इस्तकबाल करना चाहूंगा। लगातार जब पहले वही कोर्ट की कमेटी, वही मुद्दा वीडियोग्राफी का, लेकिन अब विरोध के कुछ स्वर थोड़े से शांत हुए या नहीं? देखिए, इंतजामिया कमेटी ने जो करा मैं उसके साथ में हूँ, और मुझे लगता है कि जिस तरह का कोर्ट का फैसला आया है हम एक्सपेक्टेड करते थे, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट करा इस मामले को, वो ही असंवैधानिक था। क्योंकि जो है जब वर्शिप एक्ट हमारे यहाँ बना हुआ है और वर्शिप एक्ट के तहत कोई भी ऐसा मसला अदालत में नहीं जा सकता, तो उस कोर्ट को उसको तस्लीम ही नहीं करना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए था। लेकिन जब कोर्ट ने इसको तस्लीम कर लिया और सर्वे की बात कही, तो हम समझ गए थे कि अगला फैसला भी उनका यही आएगा कि हम कोई सर्वे बदलने वाले नहीं हैं, सर्वे होगा। और दूसरे ये कि कोर्ट ऐसी भाषा बोल रहा है कि ताला तोड़ के सर्वे करेंगे। अब आप ये बताइए कि मैं तो बहुत सम्मान करता हूं कोर्ट का, और कोर्ट इस तरह से कहेगा कि अगर कोई नहीं सर्वे कर रहा है तो ताला तोड़ दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो वर्शिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये असंवैधानिक है। अगर खुद अदालतें संविधान में बने हुए, संसद में बने हुए कानूनों का पालन नहीं करेंगी तो आवाम के पास क्या मैसेज जाएगा? लिहाजा मुझे लगता है कि हमें इसको चैलेंज करना है। और दूसरे ये है कि माननीय अदालत ने ये खुद उस अपने फैसले में आज लिख दिया है कि श्रृंगार गौरी कहां से कहां है। ये तो सर्वे के बाद तय होना था। माननीय कोर्ट ने ये खुद लिख दिया उसके अंदर। इससे तो बहुत संदिग्ध मामला हो गया है। कोर्ट की बार बात कर रहे हैं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि टिप्पणी की धार्मिक भावनाओं के जरिए अदालत को प्रभावित करना ठीक नहीं है। इस चीज को आपने सुना कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सुना है, लेकिन अदालत को यह भी समझना चाहिए कि संसद में बना हुआ कानून, उसका पालन तो अदालत को खुद करना चाहिए। वो खुद उस कानून का पालन न करके उसके खिलाफ जा रही है, तो ये असंवैधानिक है और कोर्ट को तो इसको खारिज कर देना चाहिए था। लेकिन हमें लगता है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। और मुझे तो लगता है कि आपको ये कहना चाहिए कि आपसी समझौते से भी चीजें अदालत जाई क्यों रहे मामले। ये देखिए आलोक जी, पर बैठ करके इसका समाधान निकाला जा सकता है, पहल करनी चाहिए, आपको उस बारे में भी करना चाहिए। क्यों इतने सालों से कैसे पूजा हो रही थी? तो ये होता कि चलो ठीक है, अब जो मुसलमानों के पास चीज है वो मुसलमानों के पास, जो हमारे भाईचारा सिर्फ मुसलमान ही क्यों निभाए? भाई हम तो निभाते चले आ रहे हैं, हमको प्रेशर कर रहे हैं, हमारी मस्जिद दे रहे हैं, आपको तो मीनार कौन से भाईचारे की आप लोग बात कर रहे हैं, ये बता दीजिए मुझे। आज जनता जान जाए ताजमहल के कौन सा भाईचारा नहीं मानने को तैयार है। देखिए, जब वहां पर उस दिन रोका जा रहा था तो मुस्लिम महिला सड़क पर आकर के नमाज पढ़ रही थी, हालांकि बाद में उसके पीछे तर्क समान तारे दिए। यही भाईचारा है? नहीं, भाईचारा तो है, कहा हमने कहा अगर ये भाईचारा है तो बहुत बढ़िया, फिर आपकी भाईचारा की भावना को सलाम करते हैं। होना ही चाहिए। और हिंदुस्तान में हमने भाईचारे के अलावा करा क्या है? हम ही तो भाईचारा निभा रहे हैं। हमने किसी के घर की बोटी नहीं तय करी है, खाना पतीली नहीं देखी है किसमें क्या पक रहा है। हमने ये नहीं कहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, हमने ये नहीं कहा है।
आप ये जो शिशिर वो साहब इसलिए बैठे कहा हैं, क्योंकि कहते हैं, आप हम लोगों तो को कहने का मौका ही सहिष्णु नहीं हैं, मिला, हम तो आप भारत लोगों में को किसी कहने का भाईचारे मौका के ही नहीं साथ दिया। रहना चाहते हैं। अगर पहलू राशन मिला तो अफलाक सबको खान को मिला, हमने नहीं मारा है। वैक्सीन लगी तो जिसने सबको मारा है, लगी, शिशिर साहब को सबको बहुत शिक्षा अच्छे से सबको पता होगा। अधिकार तो सबको लेकिन क्योंकि इनको मौका नहीं दिया। हमने आप दूध तो के खाना सारे नहीं के सारे खिलाया। लोग इसको कहना चाहते हैं पानी कि जो है नहीं मुसलमान खिलाया। हिंदुस्तान हमारी और ये संस्कृति आपके को चैनल पानी बैठ के पिलाती हर है। महादेव के नारे लगा रहे हैं। मैं जी। लगाऊं अल्लाह अकबर का नारे नारा? लगाने से आप चिड़े कहेंगे, क्या आपको? भाईचारा बताइए, निभाएंगे खुल के कि कहिए, आज भाईचारा अपनी नहीं, मन यहाँ की बैठ बात के हर रखिए महादेव कि के अगर नारे लगा रहे महादेव के अगर हैं। नारे ये लगाए तो धार्मिक मुझे उन्माद आपत्ति फैलाने है। की कोशिश मैं भी कर रहे हैं बोलूं और आप इनको खामोश जी। हैं। आप नहीं, उनका आप पक्ष कहिए ले इस रहे चीज को हैं, कि कोई मुझे बात हर नहीं। हर आप महादेव सर्वे के नारे आप पे जो करना आपत्ति है चाहें क्या? अल्लाह अकबर कह के तमाम हमले हुए दुनिया में, सबसे डरावना शब्द है। थूक के पानी नहीं पिलाते, ये हमारी संस्कृति जी। नहीं है। तलवार पे तो धर्मांतर पहले नहीं बोलने से करते। पहले और जरा हम सही लोग बोलो, भाई, तुम्हारे मुंह से ही थूक अरे निकल रहा है। शिशिर जी, आप बताइए, ऐसे आपने कार्य कहाँ से नहीं देख करते। लिया ये थूक के पानी पिलाने वाला मामला? जरा ये इसको देखिए, ये इसको देखिए। स्पष्टीकरण कर दीजिए जरा ये सा। देखिए, मैं कर क्या रहा हूं। देख लें? ये देखिए, अरे, ये आपकी कैसे जय इंसान श्री राम निकालिए, का नारे आपने बात जो कर रहे हैं, हमें जाहिल जय श्री राम इंसान, नारा खुद हम जिसको लगा पता ही लेंगे, नहीं है। हमें कोई आपत्ति मैं नहीं है, कोई आप खूब सी लगाइए यूनिवर्सिटी में नहीं रोज। गया, पता लेकिन नहीं जय कौन श्री राम इंसान किसी है, ने ये जबरिया बता रहा है, बुलवाना, थूक के ये कहाँ पानी का पिलाते हैं। तो न्याय इसको संगत है? कहाँ वो से आप पता चल बताइए। गया? अरे आपने तो जबरिया जबरिया न्याय संगत कहाँ है? ये जय श्री राम का नारा लगवाना, बात ये नहीं है। बात खूब जय श्री राम का नारा मोहब्बत लगाइए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जितने आप हैं उतने मेरे भी हैं, हमने माना है। अल्लामा इकबाल ने उनको इमाम हिंद कहा है राम ये को, श्री हमारी राम पूरी जी को। कम्युनिटी पे कैसी जो बातें इल्जाम आप कर लगाया रहे है हैं? इन्होंने, ये जो है इनके ऊपर तो केस दर्ज होना चाहिए कि मुसलमान जो है थूक के पानी पिलाते हैं। कहाँ पिलाते हैं बताइए? ये हमारी कम्युनिटी पे इतना बड़ा दाग लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, और ये आप उनको चैनल पे बिठाए हुए हैं और आप रोक भी नहीं रहे हैं। आशुतोष जी, आपसे आप मुझे उसको उम्मीद है कि जवाब आपको दीजिए बहुत ना। बड़े आप दिल का उसको ये जी, कुछ भी कह सवाल सकते हैं। सवाल उठा रहे हैं तो आप उसको, मैं आपको मौका दे रहा हूं ना, आप अपनी बात रखिए जी। बिल्कुल मैं अपनी बात हाँ, रख रहा हूं। आप अपनी बात रखिए, मैं पूरा आपको मंच दे रहा हूं ना अपनी बात देखिए, रखने का। ठीक है शिशिर जी, अगर आपने सवाल किया है और और मैं शब्दों की गरिमा लगातार बनाए रखता हूं जी, और एक चाहता हूं कि मैं एक साल ये तक प्रायोजित खबरें हैं, प्रायोजित खबरें हैं। चलिए, ये आपके हिसाब से प्रायोजित हो सकती है। ठीक है जी, मोहम्मद अतीक जी, आपको मैं मौका दे रहा हूं, आप अपनी बात रखिए। चलिए, आप शिशिर चतुर्वेदी के सवाल का जवाब दीजिए जी। बहुत अच्छा है। ठीक है, ये कह रहा है कि अल्लाह अकबर का जो है मैं पूरा नारा मौका दे दुनिया रहा हूं, में मैं सबसे आपकी बड़ा आवाज है। नहीं दबाऊंगा ऐसा जाहिल इंसान आपने बिठा रखा है जी। आप इस पे सवाल मत उठाइए कि मैंने किसको बिठा रखा है या किसको नहीं बिठाऊंगा। ये मेरा अपना निर्णय है, ये मैं जिसको नहीं, चाहूंगा आप बिठाऊंगा। हमारे मतलब लेकिन कि अगर आपको मैं आपको मौका कहना, बराबर आप दे रहा उसको हूं, condemn आप नहीं अपनी करेंगे, जवाब तो मैं रखिए। आप पे भी मैं सवाल उनकी उठाऊंगा। सोच मुझे पे लगता है- सवाल नहीं मुझे उठा लगता है सकता कि ना आप मतीन जी, आप अपनी बात रखिए जी। आपको कंडेम करना चाहिए कि भाई जी। ऐसी बात मत करो, तथ्यों पे डिबेट करो। सुनिए, आपने जो कहा है ना कि आपको कंडेम करना चाहिए, मैं पत्रकार हूं, पक्षकार नहीं हूं, इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। आप अपनी बात मुझे रखिए, मालूम है, मैं क्यों कंडेम करूं? मैं आपको मौका दे रहा हूं जी जी। आप इस डिबेट के हाँ, मैं कंडक्ट करा रहा हूं, मुझे आप डिबेट कराने का तरीका मत बताइए। मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप शिशिर जी के सवाल का जवाब देना चाहते हैं। ओवर टू यू मतीन जी, आप अपनी बात रखिए जी। अतीक जी, आप अपनी बात रखिए जी। देखिए अतीक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, शिशिर जी, मुझे अतीक जी की बात रखने दीजिए पहले जी। अतीक जी, आप अपनी बात रखिए जी। देखिए, मुझे ये लगता है कि जो संविधान और संसद में जो कानून बना है, वो जो वर्शिप एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग इस अदालत को इस निर्णय को यानी कि करना ही नहीं चाहिए था, इसको जो है खारिज कर देना चाहिए था। लेकिन अदालतें अगर संविधान में बने कानून की जो है धज्जियां उड़ाएंगी तो हम अवाम के पास संदेश कैसा जाएगा? लिहाजा ये हम हाईकोर्ट में जाएंगे, इंशाल्लाह इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट में जाएगी और ये खारिज होएगा मसला। आप देख लीजिएगा, कल परसों में इंतजामिया कमेटी जाएगी और ये खारिज हो जाएगा जी। हरीश जी, चलिए आप जी जी जी। जिन्होंने जो कहा कि ये जो वर्शिप एक्ट को कहा 1991 में नरसिम्हा राव जी के समय बना था, वो वर्शिप एक्ट को हम ही लोग ने चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में, आपकी जानकारी बता दूं। और उसमें क्या कहा गया है? उसमें ये कहा गया है कि ऐसे मामलों को लेकर के जहां पर धार्मिक स्थल को तोड़ के दूसरा धार्मिक स्थल बनाया, उस पर वर्शिप एक्ट नहीं लागू होता है। उसको लेकर के बात है। मैं 21 साल से वकालत के पेशे में हूं, तो मैं उससे आपको बता रहा हूं। और मैं अतीक जी आपको बता रहा हूं, हम आपसे हम कहा, देखिए बीच में आपके नहीं बोला, देखिए आलोक जी, अब उनको चुप कराइए। अदालत ने ये कहा था, देखिए बीच में बोल रहे, अभी मैं बोल रहा था तो आप ऑब्जेक्ट कर रहे थे। अतीक जी सुन लेंगे जरा शिशिर जी को, फिर मैं आपके पास आऊंगा जरा। ठीक है, मैं आप जवाब दीजिएगा, मुझे बोल लेने दीजिए। मैं आपसे फिर निवेदन के साथ बता रहा हूं, आज से हमने अयोध्या ली, आपसे मथुरा भी लेंगे, काशी भी लेंगे, टीले वाली मस्जिद लेंगे,
ताजमहल लेंगे और भोजशाला लेंगे और मीनार लेंगे और सब चीज नहीं ले पाएंगे आपसे। सब कानून के दायरे में लेंगे, देश के कानून से लेंगे, संविधान से लेंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे आप कोई चीज आप नहीं ले पाएंगे। मुंगेरी लाल सिर्फ इजाजत है, उसको पूरा करने की कोई इजाजत नहीं है। करके लेंगे, आने दीजिए, मुकदमे दाखिल है, सब पे सुनवाई होगी, सब एक लेंगे, सब लेंगे, सब लेंगे, चिंता न कीजिए। सबरीमाला में आपने कानून आपकी बौखलाहट, सबरीमाला में बौखलाहट है, आप सत्ता में हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं कि हम लेंगे, अरे तो भाई ले लीजिए, लेकिन देश में अमन और शांति रहने दीजिए। अरे आमिर साबरी जी वो लेने की बात कर रहे हैं, सुनिए तो मेरी बात सुनिए। देश में दर्द क्यों हो रहा है, सुनिए मेरी बात सुनिए। सब लेने देने की बात नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने आधी अधूरी बात कही। मैं उस लाइन को जरा पूरा कर देता हूं, लेंगे लेकिन अदालत के फैसले के बाद लेंगे, साक्ष्यों के साथ लेंगे। जी अदालत का फैसला तो सबको मान्य है ना, अदालत के जरिए तो सारे निर्णय हो रहे। अगर उन्होंने कह दिया तो इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। खैर मेरे साथ रुक जाइए, सुनिए हमारे साथ राम भरत शास्त्री जी भी है, राम भरत शास्त्री जी भी है, धर्माचार्य, ठीक है सर मुझे और भी गेस्ट का मौका लेने दीजिए। शिशिर जी शांत हो जाइए, लेकिन अदालत के निर्णय के बाद भी लगा सकते हैं जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मसला ये जब आप संविधान की और कानून की बात करते हैं तो यकीनन आपको मुझे नहीं अच्छी लगती। क्यों संविधान कानून पर आप चलना नहीं चाहते जी। आप पता नहीं बाबरी बहुत बढ़िया, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है कि आप कानून से नहीं चलते हैं। यही जब कानून बनाती है अदालत, जब कानून बनाती है, टीम बनाती है, उस पर आपको ऐतराज होता है। सवाल ये फिर आप बात संविधान की करते हैं, बड़ी विडंबना है। ठीक है चलिए मैं राम भरत शास्त्री जी के पास आ रहा हूं, धर्माचार्य हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। राम भरत शास्त्री जी बहुत तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहूंगा। आप ये डिबेट सुन रहे हैं, कुरुक्षेत्र में जुड़े हैं, आपने तमाम मेहमानों की बात सुनी। जब हम बात करते हैं कि शाम अवध की बात करते हैं, सुबह बनारस की, लगातार आपने देखा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तुष्टीकरण हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। जब हम सुबह बनारस की बात करते हैं, बनारस की संस्कृति की बात करते हैं, प्रेम और आपसी भाईचारे की बात करते हैं, तो ये चीजें अपने आप में कहां पर आ जाती हैं और सवाल ये अचानक ये सारे मामले एक साथ उठाएं। जरा सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी जय श्री राम, मैं वाराणसी से सदा संस्कृति का और न्याय का जो पालन करना है सभी लोगों के लिए, धर्म को सभी लोगों को मानते हुए, मुस्लिम हो हिंदू हो सभी लोगों को, जो हमारे वहाँ से न्यायालय की प्रक्रिया आई है सभी लोगों का धर्म का पालन उसका करना पड़ेगा। हम गंगा जमुनी का ही सभी लोगों के लिए नारा देते हैं, हम लोग हिंदू को मुस्लिम सब आयु, लेकिन हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है, जो कुछ दिन पहले जो प्रक्रिया आई हुई थी उसमें बाधा पहुंचाई है, तो अब फिर पुनः उनके लिए सर्वे के तौर पर टीम को गठित किया गया है न्यायालय के द्वारा, और इसके बाद 17 तारीख को अपनी पूरी विवेचना देना है। तो हम सभी चाहते हैं कि वहां पर अवरुद्ध ना किया जाए। जैसे हम लोगों को अयोध्या में निर्णय आया तो सभी लोगों ने पालन किया था, तो ऐसा यहाँ का भी अगर कोई भी न्यायालय के कोर्ट के द्वारा अगर निर्णय आता है तो सबको पालन करना चाहिए। जी बिल्कुल, जो निर्णय आएगा उसका सबको पालन करना होगा, लेकिन अगर विरोध होगा तो उसके लिए भी ऊपरी अदालतें हैं। लेकिन 17 मई से पहले सर्वे होगा और वीडियोग्राफी भी होगी, पूरे मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी होगी और 17 मई से पहले मैं आपके पास आऊंगा। कोर्ट ने भी कहा है कि वीडियोग्राफी होगी। जी तो फिलहाल हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, सभी लोगों को उसका पालन करना पड़ेगा, रिपोर्ट भी पेश करना होगा, ये बड़ी बात है। लेकिन ऊपरी अदालत अब कौन जाएगा ये भी बड़ा सवाल है, किसको आपत्ति हो सकती है ये भी बड़ा सवाल है। कुछ और भी सवालों के जवाब लेंगे, मेहमान हमारे साथ बने हुए, कुरुक्षेत्र जारी है, छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।